नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भैया आज के इस वीडियो में लेके आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री महत्वपूर्ण नाम वाली विक्रियाँ। पहले चैप्टर मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मीन्स आपका सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री का जो आपका है छठा चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का। आज मैं इस वीडियो में पूरी अभिक्रिया समाप्त कर दूंगा। पहले पार्ट में मैंने 3 अभिक्रिया करा दी और 2 अभिक्रिया आज कर लो। बस 5 अभिक्रिया सभी चैप्टर में से कर लो और आपके 100% नंबर 20 से 25 क्लियर हो जाएंगे। आप कहोगे मैं नाम वाली अभिक्रिया तो केवल 5 नंबर की आती हैं। नहीं, आपकी सभी में हेल्प करेंगी। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है, जब उसके सेशन भी लाऊंगा तो उसको आपको समझाता रहूँगा साथ में साथ। तो पहले अभिक्रिया समझो, फिर बाद में वो भी करा दूंगा। कहोगे तो करा दूंगा, बिल्कुल कराऊंगा। ठीक है, तो चलो अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखो 3 अभिक्रिया मैं करा चुका हूँ, आज 2 अभिक्रिया कराऊंगा। 2 अभिक्रिया का नाम है, पहली सैंडमायर अभिक्रिया, दूसरी आपकी है गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इस पर फोकस मत करना। ठीक है, ये लिखावट पे फोकस बिल्कुल मत करना, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं याद कराऊंगा। जो मैं कहूँ वो आपको याद करना है। देखो क्या करना है, देखो मैं समझाता हूँ। गाटरमान और आपकी सैंडमायर दोनों में आपका एक रिएजेंट अभिकर्मक काम करता है, वो होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र आपका ऐसा ये होता है। बेंजीन मतलब बेंजीन, ठीक है, ठीक है भाई। और डाई मतलब दो, और एजोनियम मतलब नाइट्रोजन होता है, 2 नाइट्रोजन, और क्लोराइड है तो क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अभिकर्मक काम करता है। और ये क्या करता है आपका, ये आपका करता है CuCl और HCl के साथ जब ये गर्म होता है ना, से अभिक्रिया करके, तो आपका क्या करता है, ये देखो N2 निकाल देता है, N2 और HCl। तो HCl यहाँ से हाइड्रोजन निकलती है, तो N2 और HCl बाहर निकल जाते हैं और बचता क्या है आपका, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन। तो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन आपका बचता है। ठीक है, क्लोरीन। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया हेलो एरीन या कह दो क्लोरोबेंजीन। क्योंकि आप जानते हो कि एरीन के ऊपर जो भी एल्काइल समूह एल्काइल वो हेलोजन समूह लग जाता है तो वो हेलो एरीन बन जाता है एरीन के ऊपर। तो ये एरीन समूह है, हेलोजन समूह, तो क्या बन गया, ये आपका हेलोजन समूह है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन ये हेलोजन समूह तो होते हैं, तो ये जुड़ के आपका क्या बन गया, हेलो एरीन। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl HCl, CuCl जगह पर आप Br ले लो, कोई भी आप हेलोजन समूह ले सकते हो ना, इसलिए बहुत सारे मैं लिखती हैं 2-3, चाहो तो आप एक ही ले सकते हो। ठीक है, CuCl HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन या कह दो हेलो एरीन प्राप्त होता है। ठीक है, क्या कहोगे, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl HCl के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है या हेलो एरीन प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार और समझो। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl HCl के साथ कराते हैं तो हेलो एरीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही हम कहते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है जी, आपको क्लियर हो गई होगी। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl HCl CuBr HBr CuCl HCl से कराते हैं तो हेलो एरीन प्राप्त होता है। तो ये आपकी हो गई कौन सी क्रिया, ये आपकी होगी सैंडमायर क्रिया। ठीक है जी, क्लियर हो गई होगी आपको सैंडमायर क्रिया। ठीक है, नए क्लियर, एक बार रिएक्शन को लिख के समझ लेना। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया CuCl HCl, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो। ठीक है, इसको जब नहीं समझ में आ रही ऊपर वाली तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया CuCl HCl, इतना CuCl HCl से कराते हैं तो हेलो एरीन प्राप्त होता है। ये चाहो तो ये 2 अभिकर्मक भूल जाओ, ये 2 रिएजेंट भूल जाओ। ठीक है, ये चाहो तो ये लिख भी सकते हो, मैंने आपको नॉलेज के लिए लिख दिया है। ठीक है, चलो अब अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया आपकी गाटरमान अभिक्रिया, ये भी बिल्कुल सेम है। ये भी आपकी क्या करती है, ये भी आपकी है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका भी रिएजेंट होने वाला है, अभिकर्मक होने वाला है। तो ये भी होगा, तो इसका क्या होगा, देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लिटा के लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, कैसे भी लिख दो वो रहेगा, तो वही N2Cl ऊपर वाला ही है।
इसकी केवल क्या करते हैं, ये केवल CuHCl से अभिक्रिया करता है। ये तीर के ऊपर लिख देना, चाहो नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बनता है, तो ये आपका फिर से यही क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ये ऊपर वाला उत्पाद बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन फिर से वही बन जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया CuHCl के साथ कराते हैं तो आपका हेलोएरिन प्राप्त होता है, तब भी आपका हेलोएरिन प्राप्त होगा और ऊपर वाले पे ही होगा। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन जाता है कि हेलोएरिन बनाने की किन्हीं दो विधियों का उल्लेख कीजिए, तो आप ये दो विधि लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। क्वेश्चन घुमा के आ जाए तो नहीं कर सकते हो क्या, बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा है, ठीक है। तो कृपया करके प्लीज़ क्वेश्चन को समझना कि किस तरह से क्वेश्चन और आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन। क्या होता है, जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड CuCl के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तो मैंने आपको बता दिया, कभी कभी ब्लैंक पे पूछ लिया जाता है, तो बहुत सारे रिएक्शन आपके क्या करता है, रिएक्शन घुमा फिरा के बहुत सारे तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो आपको सभी तरीकों समझ में जब ही आएगा जब क्रिया आप क्लियर करोगे और सही से ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। तो यह चेक का मतलब ये ऊपर वाला ही है, ठीक है, ये ऊपर वाला ही है, यहाँ पे जगह नहीं बच रही तो इसलिए मैंने नहीं लिख पाया, ठीक है। तो लिख देना आप, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और छोटी सी वीडियो मैंने आपके बहुत डाउट क्लियर कर दिए कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।